विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव के बारे में कुछ प्रश्न और उत्तर का संग्रह लेके आए, जिसमें आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला मेरा क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर है विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। दूसरा जो मेरा प्रश्न है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये रेखाएं एक बंद वक्र है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ चुंबक क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होते हैं, वहाँ चुंबक बल की प्रबलता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लोएम का वाम हस्त नियम लिखिए। फ्लोएम का वाम हस्त नियम क्या होता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने वाम हस्त के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाएं। तर्जन चुंबक क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी, मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा को बतलाएगी और अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा और विद्युत धारा की दिशा है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुंबक की क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 4 में इसका सही उत्तर है, मानव शरीर में अति कमजोर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह शरीर के भीतर चुंबक क्षेत्र के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इसके लिए चुंबक अनुनाद प्रतिबिंब की सहायता से विशेष प्रतिबिंब के लिए जाते हैं, तो चिकित्सा विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन में है, परिनालिका की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। इस परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय ध्रुव की भांति तथा दूसरा सिरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भूसंपर्कीय तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत संधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, किसी भी विद्युत उपकरण के लिए 2 तारों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक धारा गुजरती है और दूसरा उदासीन। अधिक ऊष्मा उत्पत्ति या फूट के कारण कभी कभी धारा युक्त तार उपकरण को सीधा स्पर्श कर लेती है, जिससे उपकरण छू जाने का शौक लगता है तथा इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग का संपर्क धरती से कर दिया जाता है। 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इसे धरती में बहुत गहराई में दबाई गई तार से संबंधित किया जाता है। लघु पतन के समय धारा उपकरण से धरती में चली जाती है, इससे फ्यूज पिघल जाता है। लघु पतन और विद्युत शॉक लगने के लिए यह बहुत
ही आवश्यक, बचने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।